अरे लीजिए ना बहन जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं। भाई साहब, जब से आए हैं तब से खा ही तो रहे हैं। आप अपनी बेटी को तो बुलाइए, पहले हम अपनी बहू को तो देख लें। तभी वहाँ रानी चाय लेकर आती है। आदि रानी को देखकर मुस्कुराने लगता है। रानी को भी आदि बहुत पसंद आता है। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? आदि बेटा, मेरे बीमार पड़ने पर सभी जिम्मेदारियां रानी ने उठाई है, इसीलिए इसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, 12वीं तक पढ़ी है। तभी वहाँ रानी की छोटी बहन पिंकी आती है। पिंकी बहुत मॉडर्न लड़की थी। आदि को पिंकी बहुत ज्यादा ही पसंद आ जाती है। बेटा, तुम दोनों जाकर अकेले में कुछ बातें शातें कर लो। अरे नहीं नहीं अंकल, इसकी जरूरत नहीं है, हम घर जा रहे हैं, आपको फोन करके बता देंगे। बेटा, हमसे कोई गलती हो गई है क्या जो आप लोग इस तरह से जा रहे हैं? नहीं नहीं भाई साहब, आप चिंता ना करें, हम लोग फोन करके बता देंगे। फिर वो लोग चले जाते हैं। रानी बहुत उदास हो जाती है क्योंकि जो भी लड़के वाले आते थे वो सिर्फ रानी को देखकर ही चले जाते थे। रानी अपने रूम में बैठकर सोच रही होती है कि तभी वहाँ पिंकी आती है। दीदी, आप उदास क्यों हो? वो लोग जरूर हाँ ही बोलेंगे, उन्हें आप जैसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। तभी वहाँ रानी के पिता आते हैं। बेटा, उन्होंने तो हाँ बोल दिया है, पर वो रानी के लिए नहीं बल्कि पिंकी के लिए। उन्हें पिंकी पसंद आई है, वो पिंकी से शादी करना चाहते हैं। पर पिताजी, ये कैसे हो सकता है? वो तो दीदी को देखने आए थे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अभी उन्हें फोन करके बोलती हूँ। बेटा, उन्हें पढ़ी लिखी बहू चाहिए, अगर तुम फोन करोगी तो वो शादी से ही इनकार कर देंगे। इससे अच्छा घर नहीं मिलेगा बेटा। रानी बहुत उदास हो जाती है। फिर पिता के कहने पर पिंकी की शादी आदि से हो जाती है। उधर रानी को अपनी बहन से जलन होने लगती है। पिंकी बहू, अपने ताऊजी के लिए चाय तो लेकर आ। पिंकी चाय लेकर आती है। बहू, ये ताऊजी है। अरे बहुत ही खूबसूरत बहू लाई हो। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। पिंकी ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह निभाती है। इधर रानी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता। एक दिन रानी पिंकी से मिलने आती है। और बता, कैसी है? सब ठीक है दीदी, घर वाले सभी बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत प्यार देते हैं। घर में कौन कौन है पिंकी? माँ जी कीर्तन में गई हैं और ताऊजी अपने रूम में हैं। ताऊजी के परिवार भी तुम्हारे साथ ही रहता है क्या? उनकी शादी के कुछ दिनों बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया, फिर उन्होंने शादी ही नहीं की। ये सब कुछ उन्हीं का है, वो इन सभी प्रॉपर्टी के मालिक है। आप बैठो, मैं अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। रानी को पिंकी की इतनी अच्छी जिंदगी को देखकर जलन होने लगती है। अगर आदि की शादी मुझसे होती तो ये सब मेरा होता। मैं रानी सिर्फ नाम की ही नहीं होती, मैं सचमुच इस घर की रानी होती। पर मेरी बहन ने मुझसे ये सब कुछ छीन लिया। रानी पीछे घूमती है तो उसके पैर मुड़ जाता है। तभी विनोद ताऊजी उसे पकड़ लेते हैं। दोनों की आंखें मिलती हैं और रानी मुस्कुरा देती है। आप ठीक तो हैं? आपको मैं पहचाना नहीं, कौन है आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं पिंकी की बड़ी बहन रानी हूँ। क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे अब घर जाना चाहिए। फिर रानी को घर छोड़ने के लिए ताऊजी अपनी गाड़ी से रानी को ले जाते हैं। आपका रिश्ता कहीं लगा कि नहीं? कहाँ हुआ, जब से पिंकी की शादी हुई है तब से रिश्ते आने ही बंद हो गए हैं। अब तो लगता है जिंदगी भर कुंवारी ही रहना पड़ेगा। अरे ऐसा मत बोलिए, अकेलापन जीने नहीं देता है, बहुत मुश्किल होती है बिना पार्टनर के जीना। रानी विनोद को देखती ही रह जाती है और कुछ सोचने लगती है। क्या हुआ रानी बेटा, तुम इस तरह क्या देख रही हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? बेटा या बेटी नहीं हूँ, मैं अब आपकी रानी या डार्लिंग हूँ। मुझे रानी या डार्लिंग कहकर बुलाओ। अगर आप चाहे तो हम दोनों का अकेलापन दूर हो सकता है। क्या मतलब है? मतलब ये कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, मुझे आपसे शादी करनी है। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा है? क्या उल जुलूल बातें कर रही हो? अरे अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे लड़के के रिश्ते आएंगे। आपकी उम्र और मेरी उम्र में कितना भी फर्क क्यों ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैंने आपको पसंद किया है, अब आप भी मुझे अपना लीजिए ना। ये सुनते ही विनोद मुस्कुराने लगता है। वो घर आकर रानी के बारे में ही सोचने लगता है। फिर अगले ही दिन विनोद और रानी शादी करके घर आते हैं
उन्हें देखकर सभी भौचक्के रह जाते हैं। ये क्या किया भाई साहब आपने? क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? हमने तो बस शादी की है। अरे पहली बार अपने लिए कुछ किया है। तुम लोग खुश नहीं हो क्या? दीदी कम से कम तुम तो अपनी उम्र का लिहाज कर लेती, लोग क्या कहेंगे? मैंने पूछा तुमसे, प्यार उम्र देखकर नहीं होता। देखो, अब ये मेरी पत्नी है, इस घर की मालकिन। तुम लोग जितनी जल्दी ये सच्चाई मान सको उतना बढ़िया होगा तुम सबके लिए, समझ गए? फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पिंकी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी वहाँ रानी आ जाती है। पिंकी, क्या बना रही हो? खीर। जानती हो ना मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम मेरे लिए छोले बना लो। छोले आप खुद ही बना लो। लगता है तुम नहीं जानती हो मेरी शादी किससे हुई है। मैं अब तुम्हारी सास हूँ, समझी? और सास की बात माननी ही पड़ेगी। क्या बात है पिंकी, तुम मुझे इस घर में देखकर खुश नहीं हुई क्या? ऐसी बात नहीं है दीदी, आप ताऊ जी से कैसे शादी कर सकती हैं? उनकी उम्र हमारे पापा जितनी है। इस घर में मेरी शादी हुई है, आपने तो मेरा घर ही तोड़ दिया। तुमने मेरे बारे में कभी सोचा? जिससे मेरी शादी होने वाली थी तूने उससे ही शादी कर ली। अब लोग मुझ में ऐब बताते हैं कि छोटी बहन की शादी हो गई और बड़ी बहन कुंवारी बैठी है। कब तक मैं ये ताने सुनती रहती? आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था आप ऐसा करोगी। आप तो ऐसी नहीं थी दीदी। खबरदार, मुझे तुमने दीदी कहा तो अब मैं तुम्हारी सास हूँ और इस घर की मालकिन भी। अगली सुबह पिंकी जब रानी के पास जाती है, आओ पिंकी बहू, आकर यहाँ बैठो। तुम चाहती क्या हो? तुम क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने में लगी हो? मैं क्या चाहती हूँ? मैं रानी बनना चाहती थी, जो मैं बन गई हूँ। इस घर में सिर्फ अब मेरा राज चलेगा। थू थू, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन बोलने में। कितना अंतर है तुम में और मुझ में। लोगों को एक नजर में मैं पसंद आती हूँ और तुम अपने बारे में सोचो। हाँ बिल्कुल सही, तुम में और मुझ में बहुत सारे अंतर हैं। अब देखो ना, मैंने फैक्ट्री के मालिक से शादी की है और तुम फैक्ट्री के नौकर से। और तो है। फिर पिंकी गुस्सा होके वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन, बहू, मैं कीर्तन में जा रही हूँ, तुम खाना बना लेना। जाने से पहले पौधों में पानी दे जाना। तुम मुझसे कह रही हो पौधों में पानी देने के लिए? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ पानी देने के लिए। भूल गई? देवरानी जेठानी का रिश्ता है। जेठानी काम करते हुए अच्छी थोड़ी ना लगेगी। बहू, पौधों में पानी दे देना। मैंने तुमसे कहा है और तुम मुझसे कह रही हो? उससे और भी बहुत काम है, तुम पौधों में पानी डाल दो। तभी वहाँ विनोद आता है। क्या हो रहा है? तुम लोग हल्ला क्यों कर रहे हो? देखिए ना भाई साहब, ये मुझे पौधों में पानी डालने के लिए बोल रही है। ठीक तो कह रही है। अरे छोटा सा काम है, इतना भी नहीं कर सकती हो क्या तुम? सिर्फ बैठ के खाओगी तो भाई कैसे चलेगा? इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हो? वो भी हमारी माँ की उम्र की हैं, थोड़ी तो इज्जत कीजिए उनकी। फिर तुम भूल गई हो? मैंने कितनी बार बोला है, दीदी नहीं हूँ मैं, तुम्हारी सास हूँ, सास। आप ऐसा क्यों कर रही हो? जब तक तुम सब मुझे इस घर का सदस्य नहीं समझोगे तब तक मैं तुम लोगों को अपना कैसे मानूं? धीरे धीरे पिंकी और रानी में सुलह हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।